स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत बड़ा न्यूज़, बहुत बड़ा सेंसेशनल न्यूज़ अभी मार्केट में चल रहा है। स्पेस एक्स बैंकरप्सी के रिस्क पे आ गया है, तो इसको समझते हैं। तो हिसाब समझिए कि हुआ क्या हुआ, ये कि ये जो बात है ये पहले सब लोग शायद फेक हो, लीक हो, ये सब हो सकता है क्योंकि ये ईमेल लीक हुआ था जिसमें था कि अनफॉर्चुनेटली द रैप्टर प्रोडक्शन क्राइसिस इज मच वर्स देन सीम्स फ्यू वीक्स अगो एज वी हैव टू लेट गो। मतलब बहुत हो हा मतलब सीनियर स्टाफ को फायर किए। फिर उसके बाद मतलब इनका हिसाब है कि बहुत बुरा हालत है। मतलब पहले सोचा था कि थोड़ा सा गड़बड़ है, नहीं अब जब इसको एक्चुअली क्लोजअप स्टडी कर रहे हैं तो नहीं भाई, मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो हिसाब ये है कि इनका TLDR मतलब पूरा इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेस में एंड वाला में है। तो हिसाब ये है कि ये लोग जेन्युइन बैंक्रप्सी रिस्क, बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि कंपनी बेचनी पड़ सकती है, कंपनी का एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं, जैसे कि स्टाफ को कम करना पड़ जाए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना पड़ जाए कि भाई हम नहीं कर सकते, उसका उतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। और इफ़ यू कैन नॉट अचीव स्टारशिप फ्लाइट रेट एटलीस्ट वंस एवरी 2 वीक्स। तो ये मतलब जो टारगेट रखना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और ये मतलब समझिए इस साल रिलीज किया गया, यानी कि अराउंड के ये 2020, अगर ये 2021 का एम है ये तो होने से रहा 2022 का मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि समझिए साल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो वो है। अब पहले सबको लगा कि शायद फेक होगा, किसी ने बना चढ़ा के दे दिया, क्योंकि लीक ईमेल पे हमेशा डाउट ही रहता है, लीक है कहाँ से, कोई गारंटी थोड़ी कंफर्म है। लेकिन फिर आप ये समझिए कि इलॉन मस्क भाई अपने ट्विटर पे खुद से 1 दिसंबर के आसपास एक थोड़ा सा ट्वीट किए थे। इसमें हिसाब ये था कि ग्लोबल रिसेशन जब भी आता है और जब कैपिटल कम होने लगता है, जैसे कंपनी के पास हमेशा एक थोड़ा सा बफर रखा जाता है कि मतलब आपका प्रॉफिट मान लीजिए आ जाना शुरू हो गया, वो प्रॉफिट आप खर्च नहीं करोगे, उससे थोड़ा सा एक टंकी बनाएंगे और ठीक है भैया थोड़ा सा रहना चाहिए अपने पास। अब वो हर कंपनी करती है, लेकिन अगर बहुत रिसेशन आता है या बहुत बुरा टाइम में मार्केट चला जाता है, वो खत्म होने लगता है। अनंत तो थोड़ी होता है, उसमें खत्म होने लगता है। तो उसके कारण हिसाब ये हो रहा है कि कंपनी बेचनी पड़ सकती है, ऐसे अगर वो बहुत टाइम तक होने लगता है। तो हिसाब वही समझिए कि ये जो स्पेसएक्स अभी काम कर रहा है, जिसमें वो स्टारलिंक और स्टारशिप पे काम कर रही है, यही उनका 2 मेन गोल है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मतलब आम लोगों को समझ में नहीं, मतलब कई 100 बिलियन ये लोग मुंह दिखाएगा खा जा रहे हैं, मतलब पैसा अपना समझ के डाल रहे हैं। तो हिसाब वही समझिए कि मतलब इनका कहना है कि बैंक्रप्सी असंभव, ये मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब हो सकता है, मतलब अगर हम लोग सावधानी नहीं बरते या ठीक से हैंडल नहीं की सिचुएशन को, लटक सकते हैं। तो मतलब ये मतलब इसीलिए इसके बाद ये कंफर्म होगा कि ये ओरिजिनल ईमेल था, कि ओरिजिनल ईमेल के बाद इलॉन मस्क जब खुद से कह रहा था तो ये बात थोड़ा सा लोगों को सीरियस हो गया, नहीं मामला गंभीर है। नहीं तो अगर इस तरह लीक होता तो इलॉन मस्क जितना स्पीड से ट्वीट करता, खुद ही ट्वीट करता था कि ये फेक मेल है या कुछ है। लेकिन जब वो खुद इसी बात को सीरियसली इटरेट कर रहा है कि मार्केट रिसेशन के बाद काफ़ी लुचपुच हो सकता है, सिचुएशन गड़बड़ हो सकता है, तो ये बात बहुत सीरियस है। तो हो क्या रहा है, इशू क्या है? तो इशू ये है कि ये जो इनका जो प्रोसीजर है, जो पाइपलाइन इनका है, बिल्ड फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इनका प्रोग्रेस का स्पीड भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पैसा अपना समझ के पीता है। बाकी सब पैसा खाते हैं, ये पैसा पीता है। तो इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि भैया आपका बैंक अकाउंट जो आपने कैपिटल सोचा, आपने सोचा कि मैं 1-2 बिलियन में करूँगा, वो 1-2 बिलियन क्या जी क्या है, वो तो खत्म हो गया, आते से पहले ही खत्म हो गया। तो वो समझना सीरियस बात है। और इनका सारा जड़ हो रहा है समस्या का रैप्टर 2 पे। तो रैप्टर 2 के साथ 2-3 समस्या आ रहा है। पहला, ये इंजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको मास प्रोडक्शन करना, और इलॉन मस्क का सारा चीज़ फोकस रहता है मास प्रोडक्शन में, क्योंकि फैक्ट्री को ऐसा कहा जाता है ना, फैक्ट्री वो मशीन है जो मशीन्स बनाती है। तो फैक्ट्री ऑब्वियसली मशीन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हिसाब ये है कि ये इंजन तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, तो समझिए इसको जो फैक्ट्री बनाना है वो फैक्ट्री उससे भी कई गुना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि इनका जो आउटपुट रेट है, जो जिस स्पीड से ये इंजन रिलीज कर पा रहे हैं वो बहुत धीमा है, और उसमें डिफेक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं। यानी कि पहला जो इनका जो टारगेट था कि मतलब डेली एक इंजन तो कम से कम पहुंचे हैं, वहाँ तक तो पहुंच नहीं रहे हैं, और जितने इंजन निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे इंजन में डिफेक्ट्स आ रहा है। मतलब अगर आप लोग जो बोकीचिका पे लोग एकदम कैमरा लगा के पड़े हुए हैं, उनमें आप देखेंगे कई बार देखते होंगे कि अरे इंजन स्टैटिक टेस्ट के बाद इंजन हटा दिया गया, इंजन बदल दिया गया, नए इंजन लाए गए, नए लगाए, क्योंकि इंजन में डिफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। मतलब मास प्रोडक्शन ये लोग किसी तरह कर रहे हैं, और जो कर भी पा रहे हैं उसमें वो मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो है कहिए उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जा रहा है। और स्टारशिप के बारे में एक हकीकत में आई है कि स्टारशिप को कई सारे लॉन्चेस लगेंगे जिसमें वो डिस्पोजेबल होगा, उसके बाद कई में ट्राई करेंगे जिसमें उसको रीयूज़ करने का, और उसके बाद वो एक्चुअली रीयूज़ हो पाएगा। ये हमेशा होता है, जैसे फाल्कन 9 का भी देख लीजिए, फाल्कन 9 उन्होंने बनाया तो ऐसे नहीं बनाया काम खत्म, बनाए फिर उसके बाद काफ़ी सारा उसका रियल वर्ल्ड ट्रायल हुआ कि क्या वो एक्चुअली ऑर्बिट जा पाता है, क्या ऑर्बिट पे डिलीवर कर पाता है, सब चीज़ सक्सेस। फिर उसे समुद्र में जाके मतलब लैंड करने की कोशिश की, मतलब सिर्फ सॉफ्ट लैंड, मतलब कुछ रिकवरी नहीं करना था, बस देखना था कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा कई बार किया गया, उसके बाद जाके वो हाँ कि नहीं अब फाइनली लैंड करो, और उसके बाद भी कई सारे क्रैश हुए, तो उसके बाद फाइनली पहुंचे कि नहीं अब हम लोग रिलायबली कर पाते हैं। तो
स्टारशिप के साथ भी वही हुआ, जैसे कि अभी आप लोग रिसेंटली सुन रहे हो कि जो उनका लॉन्च करेंगे, कोई उनके पास है ही नहीं शिप उतना बड़ा जो मतलब बूस्टर को कैच कर सके, और बूस्टर को सीधा सीधा समुद्र पर ही उतारेंगे। और मतलब जो अपर स्टेज है, अपर स्टेज में भी उतना डिज़ाइन कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो डायरेक्ट अटेम्प्ट मार दे रीयूज़ करने का। तो हकीकत यह है कि अभी तो रीयूज़ होने वाला नहीं है। बना भी ले शिप वही बहुत बड़ी बात होगी, और बना लेने के बाद एक दिक्कत होगा कि भैया रीयूज़ तुरंत नहीं होने वाला। तो उनका हिसाब है कि इंजन इनको मतलब एकदम आन दे, एकदम अपना समझ के आन दे इंजन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और उससे सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि अगर स्टारशिप ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाए तो इनका स्टार लिंक लटक जाएगा, और स्टार लिंक लटका तो ये लोग लटक जाएंगे, क्योंकि स्टार लिंक ही इनका मतलब इस कंपनी का दो तीन जगह से प्रॉफिट आता है। पहला आता है जो कमर्शियल सप्लाई के लिए लॉन्च करते हैं, मतलब नासा से रिलेटेड, और कमर्शियल मार्केट में जो लॉन्च करते हैं, दोनों में काफ़ी प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर लें। मतलब स्टारशिप का जो बजटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, उतना इनकम इनका नहीं है कि वे उसको उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सके। उनका टोटल गोल था कि स्टारशिप को किसी तरह जल्दी जल्दी करके कंप्लीट करो और स्टार लिंक को फाइनलाइज कर लो। स्टार लिंक जैसे हो जाएगा तब इनका पैसा अपना समझ जाएगा, फिर इनको कोई लोड नहीं लेना है कि भाई अब हमारा हो गया, हमको कोई लोड नहीं लेना। और ये बात जरूर समझिए कि स्पेसएक्स प्राइवेटली फंडेड कंपनी है, ये बात एकदम सही है, लेकिन उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी हैं, यानी कि बहुत सारी और कंपनी उन्हें डोनेट मतलब बिहाइंड द सीन्स होता है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में स्पेसएक्स नहीं खरीद सकते, लेकिन उनका स्टॉक्स हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी में है उनका। तो ऐसा नहीं कि ये कुछ भी कर लें, मतलब बाकी सबको भी जवाब देना होता है। जैसे अभी आप रिसेंटली देखेंगे डियर मून मिशन में हिसाब क्या था कि एक प्राइवेट मिलियनर ने उनको मनी डोनेट किया कि भैया हम आप बनाओ इसको और उसमें मेरे को ये सपोर्ट दो, ठीक। तो वही समझ लीजिए कि पैसा ऐसा ये आंख मूंद करके नहीं कर सकते। कई बार लगता है लोगों को कि प्राइवेट है तो इसका मतलब जो करना चाहे उन्हें, इनके ऊपर भी इन्वेस्टर्स है। और प्लस इनका जो टारगेट है जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सबको लग रहा है, 25 लॉन्चेस पर ईयर, ये फाल्कन 9 के साथ करना मुश्किल होगा, ये स्टारशिप के साथ करना अभी तो नहीं होने वाला, अभी तो नहीं होने वाला, वो तो सवाल ही नहीं। मतलब बहुत कम चांस है कि बोको चिका में इतना फ्यूल रख सकें। और मतलब आप बोलोगे नहीं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से निकाला जा सकता है, बात सही है, लेकिन सर कई मेगावाट का बिजली का लाइन चाहिए। जो उनका जो बिजली का पावर लाइन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा कि उतना मतलब एयर डिस्टिलेट करके उतना ऑक्सीजन अगर निकालने की कोशिश करते हैं बहुत खपत होगा। मतलब उनको तो नाइट्रोजन मतलब सेल ऑफ करना पड़ जाएगा, तब जाकर थोड़ा सा पैसा रिकवर हो पाएगा। और प्लस मीथेन उतना कहाँ से आएगा। हाँ, समुद्र के बगल में तो शायद ऐसा कर सकते हैं कि एक डॉक छोटा सा बना दे जिसमें मीथेन कैरियर्स इधर डंप कर दे, लेकिन फिर उस मीथेन को रिफिल्टर करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, उतना आसान नहीं है। 25 लॉन्चेस एक करना उतना बड़ा उनका फ्यूल फार्म भी नहीं है। तो बात करते हैं स्टारलिंक के बारे में। तो स्टारलिंक के बारे में ये समझिए कि अगर स्टारलिंक काम करता है जैसा ये लोग काम करवाना चाह रहे हैं तो वो पैसा छापेगा, लेकिन अभी ये उस जगह पे नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हिसाब ये है कि ये लोग जितना भी चीज़ अभी आप स्टारलिंक का देख रहे हैं ये सब ट्रायल है और सब नेगेटिव में चल रहा है। यानी कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ये सब यूज एंड थ्रो सैटेलाइट है, यानी कि ये सिर्फ टेस्टिंग करवा रहा है इनको। और इनको पता मतलब जो जेन 1 सैटेलाइट था उसमें तो लेजर लिंक्स भी नहीं थे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम 80-90 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, क्या हम उतने सारे मतलब अभी के केस में कहा जा रहा है अराउंड 1400 to 1700 सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, क्या उन सबको एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। फिर होगा कि मतलब इतने सारे सैटेलाइट्स को इस तरह रख के लॉन्च करेंगे तो उसको डिप्लॉय करने में कैसे डिप्लॉय करें। मतलब एक होता है ना कि आपने रख तो दिया लेकिन वहाँ जाके फेंकना भी तो है, और उसको कैसे करेंगे, और फिर क्या वो उतना सैटेलाइट स्ट्रांग हो सकता है कि नहीं, जो पूरा पाइपलाइन का कर रहे हैं। फिर ये डिशी जो इन्होंने पहले बनाया था ये तो मतलब देख के ही सब लोग बोले भाई ये क्या है, ये बहुत इनएफिशिएंट था। यानी कि मतलब पर पीस जो ये कस्टमर को दे रहे थे उनमें इसको नुकसान उठा रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये कई बार होता है, कई सारी कंपनी के साथ होता है। जैसे कि प्रिंटर में कहा जाता है कंपनी प्रिंटर में नुकसान उठाती है तभी आपको कार्ट्रिज में लूटती है, और इसीलिए जो इंक टैंक प्रिंटर होता है उसका दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है। और फिर इसको कंपेयर कीजिए जैसे PlayStation 3 आया था, सोनी मतलब शुरू का कुछ साल तक नुकसान में बेची, तब जाके उसका थोड़ा सा मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना कम हुआ कि मेन उसको कहिए नॉर्मल 1-to-1 बेचने लगे, और मेन प्रॉफिट आ रहा था गेम्स जो बेच रहे थे उससे, जो रॉयल्टी उठा रहे थे उससे आ रहा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन बात था कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान उठा रहे थे इसको बेचने के लिए। और हिसाब ये है कि फाल्कन 9 काफ़ी नहीं है, वो ईमेल में एकदम क्लियर कर दिया भाई फाल्कन 9 से नहीं हो सकता। जेन 1 की टेस्टिंग में इनको समझ में आया कि मतलब फाल्कन 9 किसी तरह करके एक ऑर्बिट को एक बार में फिल कर रहा है, ऐसे कई सौ ऑर्बिट ये रखना चाहते हैं, होगा ही नहीं। दूसरा इसका सेकंड स्टेज यूज एंड थ्रो है, तो चलिए आपने फेयरिंग रिकवर कर लिया, बूस्टर भी रिकवर कर लिया, प्लस इसमें जो कि किरोसिन इंजन है, इंजन बहुत बार रीयूज़ नहीं हो सकता, 8-9 बार ही रीयूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 50 बार रीयूज़ करें जो रैप्टर का टारगेट है। तो इसीलिए ये मतलब सीधा सीधा रो देगा करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। और फिर ये भी बहुत महंगा पड़ रहा था, तो ऑब्वियसली इन्होंने रेक्टेंगुलर डिश को अब डेवलप कर लिया, जो मैंने नीचे वीडियो दे दिया कि जिनके पास जेन 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये मतलब डब्बा बहुत छोटा है, पूरा मतलब मैन्युफैक्चर इसका कॉस्ट समझ लीजिए अगर $200 बनाने को लग रहा है, कंपनी
कंपनी को, तो इसका बनाने का दाम पड़ रहा होगा करीब 100। तो मतलब काफ़ी कोशिश की जा रही है। तो हिसाब वही है कि V1 जो सैटेलाइट इन्होंने बना के लॉन्च किया, टेस्टिंग वेस्टिंग किया, जिससे सबको अभी सर्विस मिल रहा है, वो सिर्फ टेस्ट बेड था, यानी कि आप चेक करो कि आप कर सकते हो कि नहीं। और इनको V2 लॉन्च करना है। ये भी ईमेल में क्लियर था कि V1 फाइनेंशियली यूजलेस है, मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने दिखा दिया दुनिया को, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर दिया, लेकिन असली पैसा बनाने के लिए हमें V2 चाहिए, जिसमें लेजर लिंक बहुत अच्छा वाला हो। तो उसके लिए तो आपको ये सैटेलाइट बहुत हल्का पड़ जाएगा, ये मतलब ये लॉन्चर बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, मतलब अटेगा ही नहीं उतना। इसमें वॉल्यूम का भी लिमिटेशन है, प्लस उतना मतलब थ्रस्ट भी नहीं है कि बहुत मास ले जा सके। तो इनका पूरा प्रोजेक्ट सीधे सीधे स्टारशिप है। स्टारशिप के बारे में मैंने कई बार शुरू में, आप मेरे पुराने वीडियो देखे, स्टारशिप में मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टारशिप का सिर्फ एक ही काम है, स्टार लिंक को कंप्लीट करे। क्योंकि जब तक स्टार लिंक कंप्लीट नहीं होता, स्टार लिंक जब तक पैसा नहीं छापता, इनके पास कुछ नहीं है। और ये अब उस जगह पे आ रहा है कि जब ये दोनों प्रोजेक्ट आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड नहीं मैच कर रहा है। स्टार लिंक के केस में उनका सारा डेवलपमेंट एक्चुअली ठीक ठाक स्पीड पर चल रहा है। स्टारशिप जो है वो पीछे चल रहा है, बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। और वो बिहाइंड चल रहा है क्योंकि इंजन डेवलप नहीं हो पा रहा है, इंजन का मतलब मास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इनका ये स्टार लिंक जो है अब पिछलने लग रहा है कि भैया कंपनी ने बना लिया, कंपनी ने Gen 2 भी बना लिया कि हाँ भैया ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम आए, जितने भी साइड इफेक्ट हुआ, जितना भी फीडबैक मिला, उसको लेके सीख के, मतलब 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर ये लॉन्च कर चुके हैं। मतलब पैसा आने लगा है, लेकिन वो अभी बहुत कम है, अभी वो चिल्लट छुट्टा है। लेकिन एटलीस्ट गाड़ी खुली तो, लेकिन अब रॉकेट डिवीजन इनका पीछे पड़ जा रहा है, तो आगे ये स्केल नहीं कर पा रहे हैं। यही समस्या को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो बात ये समझिए कि इलॉन मस्क की कंपनीज में ये जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जनरली होता ये है कि अगर कोई कंपनी सक्सेसफुल होती है तो लोग उसके बुरे साइड इफेक्ट को दबा देते हैं। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली हो रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका जो बुरा साइड इफेक्ट है वो अब इनके पास वापस आ रहा है बाइट करने के लिए। तो साहब ये समझिए कि इलॉन मस्क की जो कंपनी, खास करके स्पेसएक्स, उसका फायरिंग रेट बहुत हाई है। यानी कि मतलब समझिए ऑलमोस्ट कंप्यूटर जैसा बिहेव कर रहे हैं कि ये, मतलब सारे इंप्लॉय का जो आउटपुट है वो एक कंप्यूटर में जा रहा है। कंप्यूटर हिसाब लगा रहा है कि आपका आउटपुट, मतलब मान लीजिए 100% होना चाहिए, उनको पता है 100 नहीं होगा, किसी का 90 है। अगर आपका 89 हो गया, मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ हो गया, वो होता है, सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट बटर नहीं चलती रहती है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट के जिंदगी में भी बुरा चीज़ आता है, बुरे दिन आते हैं। आपका गड़बड़ा, निकलो सीधा सीधा निकलो। मतलब सोचिए ये इतना ज़्यादा स्पीड से फायर करते हैं, इतना ज़्यादा परसेंटेज निकाल देते हैं लोगों का कि जब ब्लू वर्जिन ने एक कंपनी को हायर किया कि जाके देखो स्पेसएक्स इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसमें उन्होंने 10 चीज़ बताया। 10 चीज़ में आप आधा से ज़्यादा चीज़ के साथ एग्री करोगे कि कल्चर को थोड़ा सा रिफाइन करो, थोड़ा सा कचरा हटाओ, हर सही धीरे काम करो, सब चीज़ ठीक था। लेकिन इस वाला एक और चीज़ ये लोग करते हैं जो है कि फायरिंग रेट। और सोचिए कॉर्पोरेट कल्चर बोल दिया कि भाई इतना ज़्यादा हाई रेट पे फायरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात है कंपनी डिस्टेबल हो जाता है। आप कंपनी लोगों से चलती है, ठीक है। अगर आप बार बार जब देखो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा निकल लो, हो सकता है कि वो किसी बंदे का दोस्त हो जो आपका आपका 100% परफॉर्मर हो, क्योंकि आपका कोई 100% परफॉर्मर होता है, कोई 110% होता है। लेकिन उनको भी चाहिए ना कि हमारे पास अगर बल रहे हैं, आप हर दूसरे दिन किसी आदमी को बदल दे रहे हैं, तो उसका मतलब साइड इफेक्ट बहुत सीरियस पड़ता है। अभी जैसे यही ईमेल में था कि हमने एक को फायर किया, और उसके बाद बोलता है कि फायर जिसको रिप्लेस कर रहे हैं वो 6 साल से स्पेसएक्स में। हम बोले स्पेसएक्स बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 20 साल होने को आ रहा है, आप 6 साल वाले को खिला रहे हैं, बस 15 साल के होने चाहिए ना कोई। मतलब वही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग टिक नहीं रहे, घुस जरूर रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं। इनका फायरिंग रेट बहुत ज़्यादा है, और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा बुरा आता है तो बोला बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द। आप कभी ऐसा इंसान नहीं ला सकते जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 24/7 हो सकते हैं। और मतलब इतने तो नहीं ला सकते जैसे आप कंपनी चला सकें, एक दो आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरी कंपनी सालों साल चले वैसा नहीं होगा। और इनका वर्क कल्चर जो है, जो यानी जो लोग बंदे एक्चुअली काम करते हैं, बहुत ब्रूटल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। तो उसका साइड इफेक्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस आपकी खत्म हो जाती है। अब ये समझिए जवानी में किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये मैं भी जवान था एक टाइम पे, और उसके बाद सबको लगता है कि सब कुछ कर लेंगे, जवानी में सबको लगता है। जैसे मैं आर्टिस्ट रहा था, तो उसमें ये समझिए गेमिंग कल्चर में भी यही वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री से मतलब लोग जल के छोड़ देते हैं कि, क्योंकि वहाँ से आपको इतना खटाएंगे कि तुमको पैशन है ना, खटो और खटो और खटो, थोड़ा और दिखाओ, थोड़ा और दिखाओ। बात होता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपका समय जा रहा है, आपका पर्सनल लाइफ की वाट लग गई है। क्या मिल रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क का तो स्टॉक वैल्यू बढ़ रहा है ना, लेकिन उनके एम्प्लॉय का तो स्टॉक वैल्यू नहीं बढ़ रहा है ना। उनके एम्प्लॉय तो वहीं के जो कहते हैं, वो अपना लाइफ स्पैन छोटा करते जा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की बैंड बजा रहे हैं। उनको मिल क्या रहा है एंड में? जैसे हर कोई इलॉन मस्क का नाम जानता है, कितने लोग उस बंदे का नाम जानते हैं जिसने मर्लिन इंजन बनाया था, या कितने लोग उसका नाम जानते हैं जिसने रैप्टर इंजन बनाया था। अब वो सब तो कंपनी प्रोप्राइटरी है, जो बंदे ने बनाया वो जाके जनरली मुंह खोल के बोल भी नहीं सकता बाहर कि नहीं मैंने बनाया है भाई, प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो हिसाब वही रहता है कि जवानी में सब लोग ये कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन एक एज के बाद हो जाता है, मतलब ये कहिए अराउंड 28-30 के आसपास लोगों को समझ में लगता है यार ऐसे चल नहीं सकता। ठीक है, आप एक दो साल तक करोगे, लेकिन आप हमेशा स्टेबिलिटी खोजते हो। और कुछ लोग होते हैं कि एकदम हमेशा ड्रिवन रहेंगे, 24/7 रहेंगे, लेकिन वो आबादी के बहुत छोटे सेक्शन उतना मतलब स्ट्रेन को लॉन्ग टर्म बर्दाश्त कर सकता है। और बहुत लोग क्या, मैं बर्दाश्त करके करूँगा क्या, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, और मेरा हेल्थ भी जा रहा है, मेरा फैमिली लाइफ भी बर्बाद हो रहा है, और मुझे मिल क्या रहा है, पैसा जो मिल रहा है, मैं पैसा का करूँगा क्या। तो हिसाब वही रहता है कि
वो जो सिचुएशन रहा गेमिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी लोग हैं, मैंने गेमिंग इंडस्ट्री छोड़ी है, काफ़ी लोग बोलते हैं ना गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी फन रुला देता है, मतलब हमेशा दिन रात सुबह शाम वो हमेशा ये रहते हैं, क्रंच में रहते हैं। तो हिसाब वही समझिए कि ये बहुत सीरियस बात है, ये जो डीप वर्क कल्चर है ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब सोच लिए कॉर्पोरेट अमेरिकन कंपनी जाके बोल रही ए भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तब समझ लीजिए ये बहुत सीरियस बात है। और इनका एम्बिशन जो है, इलॉन मस्क का एम्बिशन है ब्लाइंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी एक होता है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ ज़्यादा ही अंधा भर गया। जैसे कि मैं काफ़ी लोग बोलता है इलॉन मस्क तो बहुत पहले लैंड कर रहे थे मार्स में, तो ये ड्रैगन 2 का 2016 का ट्वीट है। ड्रैगन 2 इज डिजाइन टू बी एबल टू लैंड एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम। ये लैंड नहीं कर सकता, बाय द वे ड्रैगन 2 जो फाइनल बना वो लैंड नहीं कर सकता, जैसे धरती में लैंड कर सकता है क्योंकि धरती में वाटर बॉडी है, उसमें लैंडिंग लेग्स नहीं है, जो पहले डिजाइन कर रहे थे लेकिन हटाना पड़ा बाद में। और फिर रेड ड्रैगन मार्स मिशन वुड बी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट, ये 2016 में था, और इसी के बाद हल्ला कर रहे थे कि हम 2020 में मार्स में मिशन कर देंगे। हुआ तो नहीं, और मतलब होना ही नहीं था, उस सवाल ही नहीं, जो भी प्रोजेक्ट को देखा समझा दूर से पढ़ा अच्छे से, बोला ये कुछ ज़्यादा फूक लिया है। तो हिसाब वही है कि इस तरह का ऑलमोस्ट ब्लाइंड पे चल रहा है कि 2016 में आप क्लेम कर रहे हैं कि हम बना लेंगे शिप, हम मार्स पहुंच गए, अरे मार्स तो बगले में है ना, घर से निकले पहुंच गए। तो ये बहुत सीरियस बात होता है। और जो ये टाइमलाइन जो कह देते हैं बार बार मुंह खोल के, बात होता है कि टाइमलाइन आप एक दो बार करोगे लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर आपको पता है ईलॉन टाइम उससे इन्वेस्टर्स बोलते हैं भाई तुम्हारे टाइम का मतलब क्या है, मतलब समझ रहे ना वर्ड, अगर आपका वर्ड बार बार झूठ साबित होने लगता है तो लोग थोड़ा भरोसा कम हो जाता है, और वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरी बात है। इन्वेस्टर्स को कि नहीं आपने बोला तो उसका थोड़ा टाइम आया, आपने बोला 4 साल और आप उसको खाते हुए मान लीजिए 6 ना, लोग बोलेंगे ठीक है अरे चलता है। लेकिन आपने 4 बोला और उसको 8 लग गया, तब लोग बोलेंगे। डबल पे जनरली सबका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, डबल से आप भागने लगते हो तो लोग थोड़ा बोलते हैं नहीं भाई, हाँ हमें छुट्टी दे दो। तो वही समझिए कि ये जो एम्बिशन है ठीक है, लेकिन बात है इलॉन मस्क थोड़े कर रहा है, इलॉन मस्क बैठ के थोड़े ये कर रहा है, फैक्ट्री में इधर उधर जाना, दूसरों के ऊपर बात करना या बोलना मेंटेन करना वो अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअली छेनी हथौड़ा लेके काम कर रहे हैं, जो आपका पूरा प्लांट बना रहे हैं, जो मतलब बोके चिका वो बन रहा है, उसके लिए तो मुश्किल काम है ना। फिर जो बंदे कंप्यूटर में बैठ के सिमुलेशन लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो सब वो काम अब तो इलॉन मस्क नहीं कर रहे हैं ना। तो हिसाब वही समझिए कि ये एम्बिशन डिमांड करना किसी से बहुत आसान होता है, लेकिन डिलीवर देना बहुत मुश्किल। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो इनका, मतलब लिटरली अब इनकी कंपनी में ऐसा होना चाहिए, हमारे पास 10-10 साल के सब इंप्लॉयज़ हैं, मतलब रिटेंशन रेट बहुत ख़राब है। और ये कंपनी में जितनी भी कंपनी, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी ऐसी करती थी कि अरे एकदम परफेक्ट हो तभी रखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ो, सब कंपनी टिकती नहीं है ज़्यादा, और बहुत सारी कंपनी गायब हो चुके हैं। तभी सोचिए कॉर्पोरेट अमेरिका बोला भाई इतना हाई फायरिंग रेट नहीं रखना चाहिए, तो लोग अनस्टेबल हो जाते हैं ना। तो बात है भविष्य में क्या होगा, तो हिसाब यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर देना चाहिए, स्पेस एक्स सेफ है, स्टेबल नहीं है। सेफ है यानी कि ये बिकने वाली नहीं है, इनके पास बहुत पैसा है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि टेस्ला का स्टॉक अब बढ़ गया है, टेस्ला का स्टॉक स्टार्ट हुआ था अराउंड $3.84 में 2010 में, अभी इनका बहुत ज़्यादा है, मतलब 1500-1600 है। तो मान लीजिए जो उस टाइम खरीदा होगा इतना टाइम तक रख के भूल गया होगा, बहुत लोग करते हैं स्टॉक खरीद के भूल जाते हैं, वो अभी तो पैसा छापेगा। तो स्टॉक्स हैं, वैल्यू है, लोड नहीं लेना है, लेकिन स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। ये था इनका, ऐसे ही लैंड करने वाले थे मार्च में 2020 में, और ये आर्टिकल लिखा गया था 2017 में। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना इलॉन मस्क का टाइमलाइन, इलॉन मस्क तो कहा कर देंगे, हम बहुत पहले से जान रहे हैं इसको, नहीं होता है। मुंह खोल के बोल देना अलग बात होता है, लेकिन कर लेना बहुत अलग बात होता है। तो वही समझिए, लेकिन इससे ये समझ में आता है लोगों को कि प्लानिंग जो है कि मैं ये करूँगा वो उतना अच्छा नहीं है। और टेस्ला के केस में जितनी भी बाकी सारी ऑटो मैन्युफैक्चर है उन सबको पता था। और आप देखिए काफ़ी, मतलब जैसे अगर आप वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में तो लगेगा कि टेस्ला ही सब चीज़ है। टेस्ला का सेल्स फिगर देखिएगा कि कितना वो एक्चुअली बेच रहा है। महिंद्रा भी आके बोलेगा भाई 2-3 जीरो और डालो नंबर में तब हमें फ़ोन करना। टाटा बोलेगा भाई चल 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 फट। और फोर्ड की बात करेंगे तो फोर्ड का एक मॉडल है F-150 मॉडल जो है बेस्ट सेलिंग व्हीकल है। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो पिकअप में सबसे बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स, मतलब अमेरिका में वही बिकता है, और वो 10 साल से वैसा टिका हुआ, वो इतने मॉडल्स उसके बिके हैं, मतलब ईयर बाई ईयर अगर आप देखें कि भाई क्या क्या तुम्हारा टेस्ला गाड़ी 4-5 तो पीस दिखता नहीं है, और तुम हमारे लाखों लाख पीस से कंपेयर कर रहे हो। तो वही समझिए कि वो थोड़ा सा एक होता है ना कि सपने में दिखाना, और एक होता है कि नहीं रियल डिलीवर करना। तो ये लोगों को अब समझ में आने लगा। गाड़ी के केस में भी हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाते, टोयोटा के इंजन बोले ऐसे कौन चलाता है भाई फैक्ट्री। मतलब एक होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी, एक होती है आपके पास एक्सपीरियंस है। तो जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पता है कि भाई आप इलेक्ट्रिक कर रहे हो, हम आ जाएंगे आपके बगल में, हम आपके बगल में प्यार से खड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और हम शायद आपकी ले भी लें और आपका कल्ट बचा भी ना पाए आपको। तो ये एक बहुत, मतलब सोच लिए कि स्पेस एक्स ज़्यादा सक्सेसफुल है हर मामले में, टेस्ला से बेटर स्पेस एक्स चल रहा है। तो स्पेस एक्स इतना डामाडोल कैसे हो गया, यानी कि एक होता है ना कि आपका आ रहा 10, आप खर्च करने लग रहे हो 20 और गैम्बल कर रहे हो। आप ये गैम्बल बहुत बार कर चुके हैं।
तो वही समझिए कि हर हालत में स्पेसएक्स का हालत बेटर होना चाहिए था, क्योंकि स्पेसएक्स बहुत पहले सक्सेसफुल हुआ, नासा जैसे कॉन्ट्रैक्टर को खुश रखा है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, उसके बाद ऐसे जगह पे आ जा रहा है कि भैया हम लटक सकते हैं, तो गड़बड़ है। और इससे कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का है, वो थोड़ा सा डगमग हो जाता है। और ये बहुत बार बैंकरप्सी के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा चुके हैं। शुरू शुरू में था कि भाई इनका मतलब कंपनी बहुत छोटी थी, मतलब 3 लॉन्च ऑर्बिट में जाने से पहले ही बूम हो चुका था, चौथा पे काम कर रहे थे। ठीक है, वो बहुत मुश्किल बात थी, वहाँ पे ये लोग बैंकरप्सी के पास आए, और स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों बैंकरप्ट हो गए। लेकिन इनके बाद जितना पर्सनल फंड बचा था सबको डाल दिया कि भैया किसी ना किसी तरह करके बचाएं, दोनों बच गए बल्ले बल्ले। फिर एक बार हुआ टेस्ला में कि टेस्ला फिर से मतलब एकदम बैंकरप्सी के पास आने लगा, जब मॉडल 3 का सारा प्रॉमिस फेल हो रहा था, तो उसमें बैठ के फिर से ये कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। लेकिन बात है कि ना, आप बहुत बार टेम्प्ट करोगे ना बैंकरप्सी को, तो एक बार बैंकरप्सी आके आके शादी कर लेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अभी बात सामने आ रही है, ऐसा नहीं है कि स्पेसएक्स को कुछ भी करने वाला है। एकदम ठंडे दिमाग से समझिए, स्पेसएक्स टिका रहेगा, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, लेकिन इससे जो लॉन्ग टर्म गोल है इनका, वो समझ में लोगों को आने लगता है कि भाई आप सपने बहुत दिखाते हो लेकिन दे नहीं पाते। और जो वर्क कल्चर है उससे मुझे सीधा मुझे समझ में नहीं, 6 years विथ अस, भाई तुम्हारी कंपनी 20 साल की है, तुम्हारे पास अब तुम्हारा सीरियस इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लाओ किसी को भाई कि हाँ ही हैज़ बीन विथ अस लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, तब ना सेंस बनेगा। क्योंकि समझिए एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जिसे आप खरीद नहीं सकते। रॉयल्स रॉयस को भी सीखना पड़ा कि उनका जब मतलब समझिए जेट इंजन के बारे में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो उनका मेन प्रॉफिट है, इंजन नहीं डेवलप हो पा रहा था। जितने रिटायर्ड लोग हैं उनको बुला के, प्यार से बुला के, बटर मसाला लगा के वापस लाए और उनसे काम करवाए, तब जाके धड़ाक से कंपनी पैसे छापने लग गई। तो कंपनी होता है, कंपनी है, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे होता है। और आप हर किसी को निकालने लगेंगे कि अरे भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस इस महीना खराब है, निकल लो, ठीक है लोग निकल जाएंगे। लेकिन अब तो वैसा बात नहीं ना कि अब रॉकेट इंजीनियर्स के पास जॉब नहीं है, अब तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन रॉकेट में जा सकते हैं, मतलब ये रॉकेट लैब में जा सकते हैं, एस्ट्रा में जा सकते हैं, ब्लू ओरिजिन में जा सकते हैं, बहुत सारी और कंपनी है जो अब तो भाई तुम स्पेसएक्स में एक्चुअली काम करके आओ, अरे अपना समझ के आओ जी, अरे लोड मतलब सैलरी वैलरी का हम दें आप, बहुत लोग करेंगे। तो ये जो इस तरह का जो मतलब है ना, पैशन का आपका एक्सप्लॉइटेशन बना दे रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता। बहुत सारी कंपनी ऐसा बेवकूफ़ी की है और स्वाहा हो चुकी है। और मैं जानता हूँ, मैं एक कंपनी में ना वो भी बिक गई है, तो मुझे पता है कि ये हो जाता है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था स्पेसएक्स का बैंकरप्सी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा तो है नहीं, तो मैं उसका क्या करूँ। तो इसी के साथ कहूँगा कमेंट भी लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।